जय हिंद दोस्तों। ये जो ही चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे व स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं इससे पहले की वीडियो में बताया था कि जो संघ थे क्या नाम से अकशेरुकी तथा कशेरुकी का के बारे में थोड़ा सा डिफरेंट यानी अंतर उसका बताया था। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो संघ आते हैं तथा उन संघ में कौन कौन से प्राणी होते हैं इसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग को सबसे पहले ही बताया था कि संघ प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ का अर्थ भी बताया था कि प्रोटोजोआ का जो अर्थ होता है वह होता है प्रोटोज। तो प्रोटोज का मतलब बताया था सबसे पहले आने वाला जीव, और उसके बाद जो जोआ यानी जू का मतलब जो जीव होता है, यानी प्रोटोज का मतलब होता है प्राथमिक या प्रथम, और जो जून से शब्द से जो यानी जून शब्द से बना था जीव, यानी सर्वप्रथम अध्ययन किया जाने वाला जीव या सबसे पहले आने वाला जीव। तो इसमें चलिए दोस्तों पहला पॉइंट आपको मिलता है कि इसके शब्द का यानी प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग किसने किया था सर? तो इससे पहले भी हमने आपको एक बार बताया था कि प्रोटोजोआ शब्द का जो प्रयोग था वह सर्वप्रथम गोल्डफस नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? गोल्डफस नामक वैज्ञानिक ने किया था। जबकि इसका जो अध्ययन था उसके बारे में भी बताया था। इसका जो अध्ययन था वह इसका अध्ययन एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने इसका अध्ययन किया था। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है प्रोटोजोआ के जो लक्षण है। इसमें दूसरा पॉइंट जो आएगा, इनका शरीर केवल एक कोशिकीय होता है, अर्थात इनका शरीर सिर्फ एक ही कोशिकाओं से निर्मित होता है। ठीक है। तीसरा इसका पॉइंट आएगा, ये स्वतंत्र जीवी व परजीवी दोनों होते हैं। परजीवी मतलब दूसरे जीवों पर निर्भर रहना, तथा स्वतंत्र जीवी यानी अपना निर्भर स्वयं करना। ठीक है। तो जैसे इसमें आपका अमीबा आ जाता है, पैरामीशियम आ जाता है, यूग्लिना आ जाता है। ये सब छोटे छोटे जो जीव होते हैं वह अक्सर स्वतंत्र जीव और परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। आगे देखते हैं, चौथा पॉइंट आता है जीवन की सभी क्रियाएं, यानी इनके जीवन की जितनी भी क्रियाएं होती हैं, चाहे वह भोजन का पाचन हो यानी डाइजेशन करना हो, या श्वसन करना हो, या उत्सर्जन करना हो, या जनन करना हो, यह सिर्फ एक ही कोशिका के अंदर पूरे जीवन पर्यंत होती रहती है। यानी जैसे बहुकोशिकीय जीवों में पाचन के लिए अलग की कोशिका या अलग के अंग और उत्सर्जन के लिए अलग के अंग होते हैं, जनन के लिए अलग के अंग होते हैं, तंत्र होते हैं, लेकिन एक कोशिकीय जीव जितने भी होते हैं उनमें भोजन का पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जनन आदि सिर्फ एक ही कोशिकाओं के अंतर्गत होता है। दोस्तों चौथा पॉइंट देखते हैं, इनका प्रचलन यानी गति। इनका जो गति होता है पादाब द्वारा, पादाब मतलब कूटपाद होता है, कूटपाद के बारे में भी बताते हैं। उसके बाद कशाभों द्वारा या पश्मों द्वारा होता है। जैसे अमीबा जो होती है जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, इसके अंदर जो होता है पादाबों द्वारा, यानी इनके जो पैर होते हैं इसको पादाब कहा जाता है या कूटपाद कहा जाता है। तो इनका जो प्रचलन होता है वह अग्रकूटपादों द्वारा होता है। और इसके साथ साथ जो अमीबा के बाद पैरामीशियम जो आता है, तो पैरामीशियम इस प्रकार से होता है, और इसके शरीर के ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सीलिया। तो जो पैरामीशियम का जो गति होता है, जो इसका चलन होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे भोजन की तलाश में जो लोग जाते हैं, उसकी जो गति होती है वह सीलिया द्वारा होता है, सीलिया के द्वारा होता है। इसमें दोस्तों एक पॉइंट भूल गए थे। चौथा पॉइंट पांचवा पॉइंट में था कि इनके जीव द्रव्य में एक या अनेक केंद्रक होते हैं, यानी इनका जो जीव द्रव्य होता है, जो जीवन का भौतिक आधार होता है, उसके अंदर जैसे इसमें अमीबा आ गया तो अमीबा में एक ही केंद्रक पाया जाता है, जबकि अनेक केंद्रक जैसे इसमें मान लीजिए पैरामीशियम आ गया, पैरामीशियम के अंदर दो केंद्रक पाए जाते हैं। कितना केंद्रक पाया जाता है? दो केंद्रक पाए जाते हैं। एक होता है लघु केंद्रक और दूसरा होता है गुरु केंद्रक। तो किसी किसी में एक केंद्रक पाए जाते हैं और तथा किसी किसी जीवों में एक कोशिकीय जीवों में
बहुकेंद्रक या एक से अधिक केंद्रक होते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, इनका जो श्वसन होता है या उत्सर्जन होता है कोशिका की सतह से विसरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा। यानी जैसे बहुकोशिकीय जो होते हैं उनका जो भी अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन होता है वह शरीर के किसी न किसी विशेष अंगों द्वारा होता है, लेकिन इनका यानी जो प्रोटोजोआ संघ के प्राणी जो एक कोशिकीय प्राणी होते हैं इनमें जो उत्सर्जन होता है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालना होता है वह उनकी कोशिका की सतह द्वारा। किसके द्वारा? इनके ये जो सतह है इसी सतह द्वारा इस विसरण के द्वारा, विसरण क्रिया के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद देखते हैं इसमें एक बीमारी होती है, वैसे इस संघ में तो कई बीमारियां होती है लेकिन एक बीमारी ऐसी होती है जो अमीबा के कारण होती है जिसको कहते हैं प्रोटोजोआ एंड अमीबा। क्या? प्रोटोजोआ एंड अमीबा। इसका संक्रमण जो होता है सर्वाधिक सालों तक रहता है। मनुष्य के अंदर 40 यानी 30 से 40 वर्षों तक लगातार यह रहता है। यह इसका क्या नाम से एक संक्रमण होता है। अब इससे फैलने वाले रोग के बारे में देख लेते हैं, यानी इस संघ में कौन कौन से रोग आते हैं। तो इस संघ में देखिए प्लाज्मोडियम नामक रोग आता है। प्लाज्मोडियम एक प्रकार का कवक है और यह मलेरिया रोग जो होता है फैलाने का उत्तरदायी होता है। तो मलेरिया रोग के जो मच्छर में जो इसकी वाहक होती है मादा एनाफिलीज, क्या होती है? मादा एनाफिलीज, यह जो होती है इस रोग यानी मलेरिया रोग की वाहक होती है। तो इसमें होता क्या है कि प्लाज्मोडियम नामक जो कवक होता है यह क्या होता है कि जैसे कोई मच्छर है तो मच्छर कौन सा होना चाहिए? एनाफ्लीज। इस एनाफ्लीज मच्छर के लार्वा इसके लार में, कहां पे? लार में यह प्लाज्मोडियम नामक कवक मिला रहता है और जैसे ही यह मच्छर किसी व्यक्ति के शरीर में अपने चूसकांगों द्वारा यानी चूसक अंगों द्वारा प्रविष्ट कराता है, क्या नाम से, अपने चूसक अंगों को ब्लड लेने के लिए, तो वह उसके साथ साथ ब्लड तो लेता है लेकिन इसके अंदर का जो लार होता है प्लाज्मोडियम नामक वह मनुष्य में प्रविष्ट हो जाता है, जीवों में प्रविष्ट हो जाता है, जिसके कारण यह उसके शरीर में फैलने लगता है। तो यह हो गया मलेरिया रोग। उसके बाद आता है ट्रिप्नोसोमा जिसको हम लोग निद्रा रोग कहते हैं। क्या कौन सा रोग होता है? निद्रा रोग होता है। उसके बाद तीसरा आता है लेशमानिया रोग जिसको हम लोग कालाजार कहते हैं। तो यह 3-4 रोग जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद का जो संघ आता है वह होता है कोरीफोरा। तो इसमें कौन कौन से जीव आते हैं? तो जीव को जैसे ले लें हम लोग तो इसमें अमीबा एक कोश की जीवों में, पैरामीशियम, यूग्लिना, और माइकोप्लाज्मा। बस 2-3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि। अब उसके बाद हम लोग कोरीफेरा के बारे में पढ़ेंगे।